गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप सभी ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे एक वीडियो बनाने को। तो आज का जो अपना वीडियोज होगा वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे ही है। स्टूडेंट्स, मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया हूँ। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को लिया। सेकेंड लेक्चर में हमने परमुटेशन को लूंगा और थर्ड जो होगा वो कॉम्बिनेशन पे होगा। तो चलिए बेटा, आज जो अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो देखिए, पहले हमने इसको समझ लेते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो देखो यहां से, इफ जॉब A and job B can be performed perform perform can be performed independently M and N wage respectively then 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 job A and job B can be performed performed by M cross N wage whereas job A or job B can be performed by M plus N wage। देखो, देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, यहां से देखो, दो जॉब है, जॉब ए है और जॉब बी है। वो दोनों दोनों के दोनों परफॉर्म हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। एम बेस से जॉब ए को कंप्लीट किया जा सकता है और एन बेस से जॉब बी को कंप्लीट किया जा सकता है, सभी इंडिपेंडेंटली है। तो उसी में मैंने ये लिखाया कि जॉब ए एंड जॉब बी, यहाँ पे देखो जॉब ए एंड जॉब बी जो है वो परफॉर्म होगा एम इंटू एन बेस से, जबकि जबकि हमारा जहाँ की जॉब जॉब ए और जॉब बी कैन बी परफॉर्म बाय एम प्लस एन बेच। मतलब यहां से ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि यदि आपका कहीं पे लिखा है कि जॉब ए एंड एंड जॉब बी कहीं लिखा है, तो वो जो हमारा हो जाएगा वो एम क्रॉस एन वेज से कंप्लीट किया जा सकता है। और यदि जॉब ए और यहाँ पे देखो और लिख रहा हूं जॉब बी वो मेरा कंप्लीट किया जा सकता है एम प्लस एन बेस से, बेटा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सभी के सभी हमारा इस पे है। यदि यहाँ पे एन है, एंड है, तो यहाँ पे देखो इनटू चलता है, और यदि और आपका लिखा है तो यहाँ पे आपका प्लस रहता है। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। यदि जॉब ए और एंड लगा है तो आप उसे एम क्रॉस एन लिखेंगे, एम इंटू एन लिख देंगे। और यदि और लगा है तो आप इसे एम प्लस एन
लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब बस इसी दो बात को ध्यान पे रखिएगा इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? अब अपने क्वेश्चंस लेके देखते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग पढ़िए, लिखा है कि इन ए क्लास there are 10 boys and 5 girls, then how many ways can be selected? 1 boy and 1 girls। देखिए देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने किसी क्लासरूम में अपना क्लासरूम में कि बेटा 10 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्टेड? 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। पहले तो सॉल्यूशन हम पहले देख लेते हैं कि जैसे फर्स्ट का यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। यहाँ क्या लिखा है बेटा? एंड लगा है, मतलब अपने पास कितने बॉयज हैं? 10 बॉयज है, और गर्ल्स कितने हैं? 5 गर्ल्स हैं। तो हमने यहाँ पे एंड लगा है, तो कितने हाउ मेनी वेज, आप कितने तरह से एक लड़का और एक लड़की को सिलेक्ट कर सकते हो, कितने तरह से। अब एक बार सोचो कि आप एक बार यदि अपन ध्यान दें इस पे, यदि हम लोग यहां से ध्यान देते हैं कि हमारा कि यदि सोचो यदि यहाँ पे जो एन इंटू क्यों होगा? इंटू ऐसे हम लोग ऊपर ही हम समझ सकें कि एंड यदि रहता है तो इंटू होता है, लेकिन इस क्वेश्चन से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे सोचो कि ये हमारा बॉयज है, हमारा कितने हैं कि मेरे 10 बॉयज है, मतलब यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, फिर B3, एंड हमारा यहाँ पे लेते हैं B4 और B5, B6, B7, B8, और यहाँ पे B9 एंड B10, 10 ऐसा है। और हमारे यहाँ पे और गर्ल्स, हमारे गर्ल्स कितने हैं? 5 गर्ल्स हैं। तो ये देखो G1, G2, G3, G4 और G5। यहीं पे मैं आपको एंड का भी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो देखो अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है कि एक 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो सोचो, तो आप एक बॉयज और एक गर्ल्स को तो आपको सिलेक्ट करना ही है। तो पहले देखो आप किसी ने क्या करेगा यहाँ से कि एक यहाँ से कि फर्स्ट बॉयज को सिलेक्ट करेगा। तो फर्स्ट बॉयज के साथ वो कितने तरह से गर्ल्स को, एक ही गर्ल्स सिलेक्ट करना है। या तो ये फर्स्ट वाला गर्ल्स को सिलेक्ट कर ले, या सेकेंड को कर ले, या थर्ड को कर ले, या फोर्थ को कर ले, या फिफ्थ को कर ले। मतलब फर्स्ट बॉयज के साथ ऐसे कितना, फर्स्ट बॉयज के साथ उसके पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट बॉयज के साथ। इसी तरह से सोचो सेकेंड बॉयज के साथ भी कितने ऑप्शन हो सकता है? सेकेंड बॉयज के साथ देखो, यदि ये सेकेंड बॉयज लिया होगा तो सेकेंड के साथ में ये फर्स्ट गर्ल्स को ले ले, या सेकेंड को ले ले, या थर्ड को ले ले, या फोर्थ को ले ले, और ये फिफ्थ को ले ले। मतलब सेकेंड के साथ भी फिफ्थ हो रहा है, सेकेंड के साथ में। इसी तरह सिमिलरली बेटा यहाँ पे थर्ड के साथ भी फिफ्थ ही होगा, और ये और इसी तरह से आपका फोर के साथ भी कितना हो जाएगा? फिफ्थ होगा। और यहाँ पे यदि फिफ्थ रहा तो पर भी हमारा 5 ही रहेंगे। क्लियर बेटा, यहाँ बात समझ में आ रही है? 9। इसके बाद फिर देखो हमारा यहाँ से क्या 6 रहेगा। यदि हम 6 गर्ल्स लेते हैं, 6 बॉयज यदि लेते हैं तो पर भी हमारा 5 एज। 7 के साथ भी हमारा 5, ये 8 के साथ भी हमारा 5 होगा, और 9 के साथ भी हम 5 एज से हम गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और 10 बॉयज के साथ भी 5 होगा। तो टोटल आप काउंट कर लो, ये कितना हो गया? 1 2 3, ये टोटल 10 है। तो ये 5 इंटू 10, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? 10 इंटू 5। तो टोटल हमारा कितना होगा? 50 वेस्ट। तो देखो अभी इसलिए तो छोटा सा क्वेश्चन था, हमने लिख भी पाए और समझा पाए। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि एंड रहता है तो जितने बॉयज है, देखो बॉयज कितने थे? हमारा 10 थे। बॉयज हमारा कितना था यहाँ पे? 10 हमारा बॉयज था, 10 हमारा बॉयज था। और गर्ल्स हमारे कितने हैं? 5 है। तो हमने यहाँ पे ये 5 से यहाँ रख दिया, और दोनों के बीच में हमारा एंड लगा है ना, यहाँ पे देखो एंड है, तो एंड है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे इंटू लगा देंगे। तो इंटू हुआ तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर आपका 50 हो गया। 9 9। अपन आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है
इसी का जो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखोगे तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या ना, आइदर बॉय और गर्ल्स, या तो बॉयज सेलेक्ट हो सकता है या गर्ल्स हो सकते हैं। मतलब आप यहां से क्या कर सकते हो, एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, या तो बॉयज हो या गर्ल्स हो। तो आप क्या कर सकते हो, चाहे चाहे इसे सिलेक्ट कर लो, चाहे इसे सिलेक्ट कर लो, या इसे या इसे या ये 6 नंबर का या 7 नंबर का, 8 नंबर का या 9 नंबर का या 10 नंबर का, या नहीं तो गर्ल्स को फर्स्ट गर्ल्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल कितने होंगे, इधर बॉयज हो गए 10 और इधर 5 हो गए, तो टोटल हमारा 15 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पे 10 और +5 तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 तरह से एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 15 वेज कितने होंगे, यहाँ से ये 1 2 3, यहाँ से देखो ये फर्स्ट गर्ल्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बात समझ में आई बेटा। तो अब यहाँ पे यदि यहाँ पे और रहेगा तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लेना, यहाँ पे प्लस यूज कर देना, प्लस। और अब ये बॉयज और गर्ल्स है, दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है बेटा। तो आपका जो पहला यहाँ पे था ये चीज में आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ से यदि हमारे पास यदि रहता है कहीं पे, यदि एंड रहता है तो हमने यहाँ पे इनटू करना, और यदि और रहता है तो हम प्लस करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आएगी। ये कंसेप्ट आप माइंड में सेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए सॉल्यूशन लिखा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इफ ईच क्वेश्चन हैव 4 चॉइस। मतलब आपको 5 अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसके हर ईच क्वेश्चन में 4 चॉइस है। मतलब ये क्या हो सकता है, देखो ऐसा होगा ना, ये मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और सभी के ऑप्शंस होंगे। तो ऑप्शंस मेरा हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये ए बी और सी और डी, इसी तरह से इसके भी ए बी सी और डी होगा, इसके भी ए बी सी और डी, यहाँ पर भी ए बी सी डी, ए बी और सी और डी। अब देखो बच्चे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्या करेंगे, पहले पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो बच्चे क्या क्या कर सकता है, ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का, या तो कोई क्या करेगा ए को टिक कर देगा, या कोई बी को, या सी को, या डी को। तो ये 4 तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को 4 वे से सॉल्व कर सकता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इफ ईच क्वेश्चन हैव 4 चॉइस। कितने तरह से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारा है। तो देखो कोई भी बच्चे आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 4 तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से यदि ये दूसरा क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेगा तो कोई क्या करेगा ए टिक कर देगा, कोई बी कर सकता है, या सी कर सकता है, डी। मतलब सेकेंड क्वेश्चन को भी चॉइसेस अपने पास 4 हो जाते हैं टोटल। ठीक है। फिर इसी तरह थर्ड में भी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे। इसी तरह से फोर्थ में भी हमारा 4 बेसिस, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का भी 4 हमारा वेज होंगे। अब यहां से देखो, यहां से देखो, अभी ये सबको ऐड करना या मल्टीप्लाई करना है, ये डिपेंड किस पे करेगा, इस पे देखेंगे ये हमारा एंड है या और लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बी सॉल्व, मतलब 5 के पांचों ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना ही है, मतलब नेसेसरी है, चॉइस नहीं है, पांचों सॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब एंड जैसी फीलिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी के हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप सबके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो जाएंगे, टोटल इज इक्वल टू 4 पे पावर कितना हो जाएगा 5। तो ये टोटल इसका आंसर 4 पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। बेटा इसके नोट्स जो है आपको, इसका जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल्स गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर है, उस पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब अपन आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे क्वेश्चन पे आप देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग को क्लियर हो चुका है। नाउ अब अपन देखते हैं। ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए,
4 नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा ये सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है ए लेटर लॉक इज कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स। एक लेटर लॉक है जिसमें 4 रिंग्स ऐसे दिए हुए हैं। तो मान के चलो ये मेरा ये फर्स्ट, यहाँ पे मान के चलो ये मेरा फर्स्ट रिंग होगा। इसी तरह से मान के चलो ये मेरा, मान के चलो ये दूसरा रिंग होगा, दूसरा रिंग होगा। और तीसरा हम ऐसा हो सकता है ये तीसरा रिंग होगा। और ये मेरा फोर्थ वाला हम ले लेते हैं, उससे कोई भी मेरा यहाँ पे फोर्थ रिंग है। ठीक है, ये इस तरह से 4 रिंग है। फिर इसके बाद भी इतना भी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ। अब क्या कर रहा है, ईच रिंग पे आपको फिर क्या कर रहा है कि 15 डिफरेंस यहाँ पे ईच रिंग में देखो 4 रिंग्स हो गए, ये कंप्लीट कर लिए। ईच मार्क्स आर 15 डिफरेंट लेटर, मतलब सभी में 15 डिफरेंट लेटर है। मतलब यहाँ पे हो सकता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसी तरह से दूसरे में भी इस तरह से हमारा 15 लेटर आपका इस तरह से डाला है। इसी तरह से थर्ड में भी हमारा 15 लेटर का ऐसा लिखा है। और ये लास्ट वाला जो फोर्थ है उसमें भी 15 हमारा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर क्या करा आगे, हाउ मेनी वेज टू मेक अनसक्सेसफुल, बेटा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक, मतलब आपका लॉक खुलना नहीं चाहिए। तो सोचो पहले जैसा ही है हमारा, जैसे हमने क्या करे क्वेश्चन सॉल्व करते थे फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो कोई भी बच्चा आएगा, कोई भी आएगा, पहले उसका जो कुछ ना कुछ तो पासवर्ड लगा होगा चारों में, तो पहले क्या करेगा वो कितने तरह से खोलना चाहेगा। तो फर्स्ट रिंग को ऊपर वाला पहले जो रिंग है वो ब्लू कलर का, उसको भी क्या करेगा ऐसे मूव कराएगा। तो वो कितने तरह से फर्स्ट रिंग को उसको मूव कराने का कितना तरीका हो सकता है। तो फर्स्ट रिंग के लिए उसके पास 15 तरह से वो मूव करा सकता है 15। इसी तरह से जब वो सेकेंड रिंग पे जब करेगा तो सेकेंड रिंग पे भी 15 तरह से वो मूव करेगा, क्योंकि 15 लेटर सेकेंड में भी है। और थर्ड थर्ड जो हमारा ग्रीन कलर का है उसको भी यदि वो मूव करेगा तो ऊपर भी वो 15 तरह से करेगा। और ये जो लास्ट में जो हमारा कौन सा है ब्लैक कलर का, वो भी 15 तरह से वो मूव करा सकता है, क्योंकि उसमें 15 लीटर है। अब एक बात बताओ कि बेटा यहाँ पे कि यदि वो इस तरह से हमारा मूव कराता है तो अब देखो टोटल वो, अभी एक बात बताओ कि अब ये सभी के सभी बीच में ये इनटू होगा या एडिशन होगा, वो देख लेते हैं। तो देखो चारों रिंग तो मूव कराना ही पड़ेगा, एक ही रिंग तो मूव कराने से तो ओपन नहीं हो जाएगा, मतलब चारों के चारों करना ही पड़ेगा, मतलब एंड जैसी फीलिंग आ रही है तो इनटू होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल वेज इज इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा वो कितना होगा 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। बट 1 माइनस करता हूं, 1 इसलिए माइनस करता हूं कि लॉक एक बार तो वो ओपन हो जाएगा ना। ये मेरा केस कौन सा हो गया, ये ओपन वाला केस होगा, लेकिन बोल रहा है कि हमें अनसक्सेसफुल रहना चाहिए। तो टोटल वेज जो अनसक्सेसफुल का होगा, अनसक्सेस अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल टोटल बेस जो हमारा अनसक्सेसफुल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 15 पे पावर 4 माइनस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन पोस्ट 4 लेटर इन 5 लेटर बॉक्सेस। तो देखिए इसके हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा बहुत इजी है। देखो अपने पास 4 लेटर है, 4 लेटर होगा, इस तरह से हमारा 4 लेटर रहा होगा, 4 लेटर है। हमें लेटर बॉक्स में हमारा जैसे मान के ये फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, ये थर्ड हमारा फोर्थ लेटर है। तो अब इसको कह रहा 5 लेटर बॉक्स में हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। कितने तरह से कर सकते हैं, तो देखो आप किस तरह से पोस्ट करोगे। आप क्या करोगे, फर्स्ट फर्स्ट लेटर उठाओगे, तो फर्स्ट लेटर जब उठाओगे
तो फर्स्ट लेटर के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 5। या तो क्या करेगा, फर्स्ट लेटर पहले पहले ये लेटर उठाया, तो इसके लिए क्या करेगा, 5 तरह से कर सकता है, या फर्स्ट बॉक्स में डाले, या सेकेंड बॉक्स में, या थर्ड में, या फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉक्स नंबर B1, यहाँ पे B2, B3 या B4 या B5 ये है। तो ये फर्स्ट बॉक्स जब फर्स्ट लेटर जब उठाएगा तो ये फर्स्ट में या तो इसमें डालेगा, या इसमें, या इसमें, मतलब फर्स्ट के लिए हमारा 5 तरीका है। ठीक है। इसी तरह जब सेकेंड उठाएगा तो सेकेंड के लिए भी 5 ही तरीका, इसमें आप वो करेगा, चाहे सेकेंड में या थर्ड में या फोर्थ में फिफ्थ में, इसके लिए भी 5 तरीका है। ठीक है। इसी तरह से वो जब थर्ड वाला जब उठाएगा, थर्ड वाले, तो उसके लिए भी 5 ही वे से वो फिल कर सकता है, तो ये 5। और इसी तरह से फोर्थ के लिए भी हमारा 5 होगा। अब 5 चारों के चारों लेटर हमें क्या करना, पोस्ट तो करना ही है, तो मैं एंड लगेगा ना, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो टोटल आंसर हमारा क्या होगा, 5 पे पावर 4। तो ये मेरा फाइनल आंसर 5 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है, ए रूम हैज 6 डोर। A room has 6 doors. In how many ways can a man enter through one door? एक डोर से हमारा एंटर हो रहा है, कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर। अब सोचो, अभी फर्स्ट, जैसे ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैन जो है एक जो जिस डोर में भी, जो भी रूम में एंटर कर रहा है, मान के चलो ये मेरा हो गया, कोई रूम रहा होगा, इसमें हमारा गेट्स हमारा मान के चलो ये G1 है, यहाँ G2 है, या मेरा G3 है, इधर मेरा G4 है, इधर मेरा G5 है, इधर मेरा G6 है। तो कोई भी पर्सन कितने तरह से बोल रहा है कि इंटर करेगा, किसमें, रूम में एंटर करेगा, जबकि 6 डोर है। तो देखो इंटर करने का पास ऑप्शन इसके पास कितने हैं, सिर्फ इंटर करने का ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 है। 6 है इंटर करने का। फिर अब कम आउट, जब आउट होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का उसका क्या है, बाहर निकालने का, क्योंकि अभी क्वेश्चन है कि डिफरेंट डोर से होना चाहिए। यदि हो सकता है कि उसने इससे गया होगा, तो इससे नहीं जा सकता। रिमेनिंग कितने बच गए इसके पास, ये मेरा 4, हमारा 5 तरीके और हैं, तो सिर्फ आउट होने के कितने हो जाएंगे, 5 होंगे। तो ठीक है, 5 वेज। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कर रहा था कि वो डिफरेंट डोर से बाहर निकलना चाहिए, बाहर डिफरेंट डोर से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डोर कम हो गया, मतलब टोटल 5। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूं, या हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूं या एडिशन करूं, तो सोचो अंदर जाके और फिर बाहर भी निकलना है, मतलब एंड जैसी फीलिंग आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो टोटल मेरा 30 वेज हो जाएगा। तो ये तो मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसी का देखो, अभी सेकंड का आंसर हम इसका देखते हैं। सेकंड का बोला कि एनी डोर, किसी भी डोर से वो बाहर भी निकल सकता है और अंदर तो पहले तो जाएगा। तो देखो इसका यदि हम आंसर देखते हैं, तो आंसर आप देखोगे तो इंटर करने का तो हमारा कितना है, इंटर करने का तो 6 है, और फिर कह रहा है कि किसी भी डोर से वो बाहर निकल सकता है, किसी भी डोर से। तो क्या होगा, आउट करने का भी इसके पास टोटल कितना 6 है, और अंदर और बाहर जाना है तो इनटू तो होगा ही होगा, तो टोटल यहाँ पे 36 हो जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर हो गया वो बेटा 30 होंगे, और दूसरे वाले का आंसर जो होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएंगे। बात समझ में आई बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। देखो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो पहला देखो, फर्स्ट करते हैं, तब इसके बाद रिपीटेशन का देखेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो, यहाँ से क्या करें, 4 डिजिट का नंबर, तो ये 1 2 3 4 कर लेते हैं, 4 डिजिट का। अभी हम पे यूजिंग डिजिट कौन कौन सा कर सकते हो, यही सारा डिजिट आप यूज कर सकते हो, और 4 डिजिट के नंबर बनाने। तो सोचो आप फील करो, तो फर्स्ट को जो आप फील करोगे, तो यहाँ से फील करोगे, तो फर्स्ट को आप फील करने का कितने वेज है, तो 1, या तो यहाँ पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5। इसको 5 तरह से आप कर सकते हो फील। फिर क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं का केस हम देख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे जो यहाँ पे जब फिल करने जाएंगे, तो कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे चला आया होगा,
तो यहाँ पे कितने होंगे, एक डिजिट कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 तरह से। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे एक और कम हो जाएगा तो 3, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2। अब एक बात दो, ये चारों का मल्टीप्लीकेशन करूं, हाँ क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे चारों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर 120 हो जाएगा। फिर देखो अब अपन यहाँ क्या करते हैं कि अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं, अलाउड है तब का देखो आंसर क्या आता है। तो अभी 4 डिजिट का नंबर ऐसे ही है, तो सोचो फर्स्ट को फिल करने का 5 तरीका और सेकेंड को फिल करने का भी 5 ही होगा, क्योंकि जो डिजिट आप यूज करना किए हो यहाँ पे वो डिजिट यहाँ भी कर सकते हो। तो फिर ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं कि हमें कि इस तरह की कि हम जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या होगा, यहाँ पे यहाँ के लिए भी सभी ऑप्शन खुला हुआ है, सभी इस यहाँ के लिए भी 5 है और यहाँ के लिए 5। तो ये चारों को आप क्या करें, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, फिर से 1 2 3 4। सेम केस देखो, पहला देखो फर्स्ट में फिल करो, तो यहाँ के लिए फिल करने के लिए सिर्फ 0 नहीं आएगा यहाँ के लिए, लेकिन ये सब कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 यदि रख दोगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे 0 नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ को फिल करने के लिए 5 वेज हो जाएंगे। बट बेटा यहाँ पे रिमेनिंग जो आपका ये दूसरा जो हमारा जगह है, इसके लिए फिल करने का कितना होगा, यदि हम रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब का बताओ, तो कोई ना कोई एक डिजिट यहाँ पे चला गया होगा, तो इसमें से कोई ना कोई एक चला गया होगा, तो बचेगा कितना, 4। लेकिन यहाँ के लिए एक 0 ऑप्शन भी खुलेगा, तो टोटल फिर से 5 ही हो जाएंगे, क्योंकि एक कम हुआ था और 0 ऑप्शन खुल गया था, इसलिए मेरा यहाँ पे एक और 5 हो गया। फिर यहाँ के फिल करने के लिए एक कम हो गया तो 4, यहाँ पे फिल करने के लिए 3, और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, इनटू कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 300 होता है क्या, देखो 4 3 जा 12 इंटू 5 60 और 6 5 जा 30, 300 हो गया। राइट है बेटा। अब इसका देखो, इसके जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करा है, रिपीटेशन यदि अलाउड है तब देखो, तो यहाँ पे तो देखो फर्स्ट को फिल करने का हमारा तरीका कितना, यहाँ पे 5, इसके लिए 6, यहाँ के लिए भी 6, यहाँ के लिए भी 6, तो ये सारे को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 पे पावर 3, तो इतना टोटल हमारा ऑप्शन हो जाएंगे। वैसे हम इसको डिजिट बनाया जा सकता है। नौ अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है कि इन हाउ मेनी नंबर्स आर वेयर बिटवीन 100 and 1000 in which all the digit are distinct। यहाँ बेटा डिस्टिंक्ट, पहला तो एक बात है कि यहाँ पे डिजिट कुछ नहीं दिया, तो डिजिट कुछ भी नहीं दिया तो बोला तो कि 100 और 1000 के बीच में जो भी डिजिट आएंगे वो 3 डिजिट का नंबर ही आने वाला है। तो हमने यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि 3 डिजिट के नंबर हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 डिजिट का। और बोल रहा है कि नंबर जो यूज करोगे उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन डिस्टिंक्ट डिजिट होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है ये। तो अब डिजिट कौन कौन सा यूज होगा, तो डिजिट जो कौन कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट आप यूज कर सकते हैं। तो टोटल 10 डिजिट है, तो सोचो यहाँ फिल करो, यहाँ पे फिल करने का कितना, टोटल 9। क्यों, क्योंकि 0 नहीं आएगा, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट तो कम हो गया होगा अब इस यहाँ पे फिल करने के लिए, लेकिन 0 ऑप्शन खुल गया होगा, तो फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ के लिए एक और कम हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 81 इंटू 8। तो टोटल इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, ये 648 हो जाएगा। तो ये बेटा आपका क्या हो गया कि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में इतना तरह का क्वेश्चंस मैक्सिमम समय कवर करने का कोशिश किया। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस आगे आप लोग सॉल्व करना, और उन्हें कुछ भी नहीं बन पाता है तो मुझे आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका सॉल्यूशंस समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।